निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है, बड़ा सिंपल चैप्टर 6 नंबर वाला चैप्टर है। इसमें चतुर्थांश समझना पड़ेगा। चतुर्थांश जिनने समझ लिया उन्हें पूरा आ जाएगा। ध्यान देना, इस वाले चैप्टर में चतुर्थांश का सारा कुछ है। चतुर्थांश का मतलब होता है पूरे सर्कल का 1/4। ये पूरे सर्कल का 1/4 है, ये चौथा हिस्सा है ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? इसका 1/4 मतलब चतुर्थांश का हिस्सा। चतुर्थांश की बात कर रहा है तो अपन को 4 हिस्से बनाने, 1 2 3 4। प्रत्येक में सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उन सभी वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ध्यान देना, कभी भी कोई वैल्यू आए इस वाले चतुर्थांश में तो इसमें सभी प्लस की होती हैं, और इस वाले चतुर्थांश में आ जाती है तो इस वाले चतुर्थांश में इन सभी की वैल्यू होती है प्लस कॉमा माइनस। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी कुछ चलती हैं, ठीक है। ये अच्छा, इसका अपोजिट वाई देख लेना है। एक अपोजिट चीज़ें होती है इसकी, देखो कैसे। ये सब प्लस का होता है, उसके जस्ट सामने वाला सभी माइनस होता है। ऐसे याद कर लो, देखो ये ना छोड़ो, ऐसे याद कर लो। चतुर्थांश होता है, इसके पहले चतुर्थांश में सारे प्लस, तो दूसरे चतुर्थांश में, इसके सामने वाले चतुर्थांश में सारे माइनस। और उसी में ये चतुर्थांश की बात करें तो इसका पहला हिस्सा और इसका पहला हिस्सा माइनस प्लस, और इसका पहला और इसका लास्ट प्लस माइनस, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। मतलब इसमें जो निर्देशांक आएंगे वो सभी प्लस के आएंगे। इसमें सभी निर्देशांक जो होंगे वो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का। इसमें जो निर्देशांक होंगे वो दोनों माइनस के होंगे। इसमें जो निर्देशांक होंगे वो पहला प्लस और दूसरा माइनस। ध्यान देना, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ऐसे आपको चतुर्थांश के बारे में ध्यान देना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी भुजाओं को एक दूसरे से जोड़ा गया है। ये एक्स वाला, ये माइनस एक्स वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाई वाला, सारे निर्देशांक, सारा कुछ जो है सवाल में पहले से है। सवाल में ये पॉइंट पूछा जा रहा है, वो कह रहा बी का निर्देशांक बताइए। बी, देखिए बी कहाँ है, ये है बी। तो बी के निर्देशांक ध्यान देना, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखे जाते हैं हमेशा, एक्स कॉमा वाई। अब बी यहाँ है, एक्स वाला ये कहलाएगा और वाई वाला ये कहलाएगा। तो एक्स में देखो कितना है, माइनस का 5, तो एक्स का है -5 कॉमा, और वाई के लिए कितना है 2। 2 पर है ना ये लाइन, तो 2। लो हो गया आंसर। दूसरा देखिए आप, सी का निर्देशांक पूछ रहा, सी कहाँ है बिंदु? ऑप्शन सी देखिए, ये है ऑप्शन सी। ये एक्स वाला है और ये वाली लाइन वाई। पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स पर कितने पर है ये 5 पर, और इसके बाद वाई पर कितना है -5, -5 आंसर। अब सुनिए, बिंदु डी का भुज पूछ रहा। अच्छा समझना, भुज और कोटि कैसे कहते हैं। भुज, आगे वाली भुज जो संख्या होती है उसे भुज कहा जाता है, और नीचे पीछे वाली को कोटि। कोई आपके निर्देशांक में इसमें हम पूछे भुज कोटि बताओ, तो ये भुज होगा और ये कोटि, ये भुज ये कोटि। लेकिन वो कह रहा है बिंदु डी का भुज बताओ। बिंदु डी कहाँ है, देखो ये है बिंदु डी। बिंदु डी का निर्देशांक क्या बनेगा, 6,2। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। अब वो कह रहा भुज बताओ, तो पहला भुज होगा और दूसरा कोटि। तो भुज का पूछ रहा है तो भुज क्या होगा 6, तो इसका 6 आंसर। वो कह रहा है एच का कोटि बताओ। एच के निर्देशांक देखो पहले, तो ये है ना एच, तो ये एक्स पर कितने पर है -5 पर, और वाई पर कितने पर है -3 पर। वो पूछ रहा है इसका भुज बताओ, नहीं कोटि। तो ये पहला भुज है, दूसरा कोटि, तो -3 इसका कोटि आंसर। आ रहा समझ में? वो पूछ रहा बिंदु एल के निर्देशांक। एल देखो कहाँ है,
बिंदु एल है कहीं पर, बिंदु एल होना चाहिए। अगर एल होगा तभी वो इसके आंसर निकाल सकते हैं अपन लोग। तो देखो हम आपको बता दें, यहाँ पर एल बना रखा है उसने सवाल में, इस बिंदु पर 5 पर एल है। वो पूछ रहा है कि इसके निर्देशांक बताइए कि निर्देशांक क्या आएंगे, बिंदु क्या आएगा, 0। यहाँ पर कोई लाइन तो ऐसी नहीं है ना डैश डैश करके जैसे इसमें, यहाँ पे तो यही कनेक्ट है ना। तो x का मान क्या कहलाएगा यहाँ 0, और इस y वाला मान कितना है 5। भाई x पर तो नहीं गई ना कोई लाइन इसकी, तो वो लाइन 0, और जो लाइन पर वो है वो लाइन 5। तो l के निर्देशांक 0,5। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 है। वो इसमें कह रहा है कि PQRS एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a मानी जाएगी। यहाँ कह रहा वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु P मूल बिंदु है तथा PQ, PS, PR ऐसा कुछ दे रखा है। देखो पहले डायग्राम बना दे। एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती, याद रखना। वर्ग वो कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। PQRS ऐसा है। वो कह रहा P मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर हमेशा निर्देशांक माने जाते हैं 0,0। मूल बिंदु की बात करेगा, वो कह रहा P मूल बिंदु है तो मूल बिंदु हमेशा क्या माना जाएगा 0,0। याद रखना वो इसमें कह रहा है कि इसके वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 2a है। ये भुजा 2a कहलाएगी, ये 2a क्योंकि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। 2a चारों की चारों भुजाएं कैसी कहलाएंगी, समान 2a। आगे सुनना निर्देशांक किसके पूछ रहा वो कह रहा PQ, PS, OX, OY इनके साथ वो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब अपने पास x y तो ऐसा कुछ है नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 4 निर्देशांक पूछ रहा वो, इसके 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 ऐसे रिलेटेड निर्देशांक निकालना। सुनना कैसे आएंगे, देखो इधर पहला निर्देशांक 4 भुजाएं 4 निर्देशांक निकलने चाहिए। पहला P से Q वाला निर्देशांक निकलेगा 0 से 2a, 0,2 आया समझ में। दूसरा निर्देशांक निकलेगा 2a, 2a क्योंकि ये 2 1 0 चलेगा, ये 2a दूरी चलेगा, यहां से फिर ये 2a चलेगा। देखो पहले यहां बिंदु दे रखा है इसका 0,2a, अब फिर यहीं से चलेगा तो इसका क्या है 2a, फिर इसका भी क्या है 2a, तो 2a, 2a फिर यहां से चलेगा। यहां ध्यान रखना क्योंकि इस दोनों के निर्देशांक और इन दोनों के निर्देशांक कैसे चलते हैं। पहला अपना निर्देशांक क्या माना जाता है 0,0। पहला निर्देशांक हमेशा मूल बिंदु निर्देशांक माना जाता है जो कि है 0,0, और दूसरा उसके साथ बना 0,2 फिर बना 2a, 2a। अब ध्यान देना, एक तो यहां से ऐसे बन जाता है और एक यहां से बनता है, ठीक है। 0 के साथ बन गया, 0 से चला था फिर 2a तक, फिर 2a से चलेगा 0 तक, 2a, 0। ध्यान देना पूरा ऐसे नहीं बनता कभी, जैसे 2a फिर ये 2a, तो ऐसा नहीं बनेगा। ये और ये दोनों मिला के बन गए 0,2a, फिर ये दोनों मिलके बन गए 2a, 2a, फिर ये दोनों मिलके बनेंगे 2a, 0। पहले तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0,0, फिर इसके बाद दूसरा ये दोनों मूल बिंदु बने, फिर इन दोनों को मिला के बनेगा एक 0,2a, ये हो गया। फिर इन दोनों को मिला के बनेगा 2a, 2a, फिर इसके बाद इन दोनों को मिला के बनेगा 2a, 0। ऐसे 4 निर्देशांक बनाए जाते हैं। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित बिंदुओं का कार्तीय तल के स्थान निर्धारित कीजिए तथा इनको आपस में क्रम से मिलाकर प्राप्त चित्र की पहचान कीजिए कि चित्र कौन सा बनेगा। और बिंदु थे, हमने बिंदु से चित्र बना लिया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। हमने बिंदु थे उस सवाल में ABCD के, तो बिंदु रखकर हमने
सॉल्व किया तब पता किया कि ये आयत है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आयत है कि वर्ग है कि क्या है? तो सुनना, कभी भी लगातार दो वाली संख्याओं का देखो, इसका पहला वाला पॉइंट इसके बराबर में है और इसका इसके बराबर में, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं कैसी रहेंगी? बराबर। और इसका तीसरा लास्ट वाला पॉइंट इसका लास्ट वाला पॉइंट बराबर, तो कैसे पता चल गया? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये केवल किस में होता है? आयत में। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, केवल आयत में होता है, इसलिए हमने इसे आयत बनाया। वो कह रहा है कि विकर्ण पर काटती हैं, इनके विकर्ण, ये बीच वाली लाइनों को बोला जाता है विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण। वो कह रहा है विकर्ण पर जहां काट रही हैं वो मान लेना बिंदु, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए क्या होगा। विकर्ण पर, विकर्ण जहां काटते हैं एक दूसरे को, उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो सबसे पहले तो वो पूछ रहा था पहचानिए कौन सा चित्र बनेगा, तो अपन को पता चल गया ये आयत बनेगा। आयत बनेगा कौन सा? ए बी सी डी, ये एक आयत रहेगा। वो कह रहा है कि विकर्ण जहां काट रहे हैं उसका मध्य बिंदु बताओ। तो सुनना, कभी भी आपसे मध्य बिंदु की बात करें, चाहे वो विकर्ण पर हो चाहे कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसी एक विकर्ण की वैल्यू ले लेनी है। हम विकर्ण AC ले रहे हैं, हम विकर्ण AC। तो AC के निर्देशांक क्या है? 1,3 और 7,-1। यहां से निकलेगा इस विकर्ण का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालना होता है तो ध्यान रखना, निर्देशांक को क्या मानते हैं? x1/1, x2/2। पहले x निकलता, ध्यान रखिए, x और y निकालने पड़ते हैं। x y निकाल लिए तो क्या आ जाएगा? विकर्ण का मध्य बिंदु। तो x बराबर निकलेगा x1 + x2/2। ये आ जाएगा x का मान। मध्य बिंदु का मतलब यही है, x1 + x2/2। और y का मतलब y बराबर निकलेगा y1 + y2/2। x1 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू है 7/2। 7 और 1 8/2, 2 चौके 8। समझ में आ गया? इसका x का वैल्यू कितना आ गया? 4, y का मान और निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा? y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू यहाँ 3 है, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, लेकिन इस माइनस का वन आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा (2). घटा दोगे 2 बचेगा, 2/2, 2 से 2 काट देंगे 1। तो क्या बन गया? विकर्ण की मध्य बिंदु 4,1, 4,1 हो गया आंसर। समझ में आ गया क्या नहीं? कभी भी आपको विकर्ण का मध्य बिंदु या किसी रेखा का मध्य बिंदु निकालना हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि चतुर्भुज को बनाइए तथा चतुर्भुज का नाम भी बताइए यदि उसके शीर्ष निम्न हो। इस पहले वाले पॉइंट से चतुर्भुज बनाना है। अब वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा ये नहीं पता भी किसी को, क्योंकि बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, लेकिन निर्देशांक से पता चल जाएगा। ये नाम दे दे रहा है ABCD, निर्देशांक लिख दे रहा है। पहला A का निर्देशांक माना जाता है, दूसरा B का, और तीसरा C का, और चौथा है D का। वो इसमें कह रहा है कि इसके चतुर्थांश को देखकर, मतलब बिंदुओं को देखकर बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है। सुनना, ये चतुर्भुज अगर आप देखिए प्रत्येक स्थिति में ये चतुर्भुज अपने के जैसे ही दुगने के बराबर होता जा रहा है। या तो इसमें ऐसा चेक करो कि अगर कहीं ना कहीं जो निर्देशांक होते हैं वो सभी प्रकार के निर्देशांक प्लस में रहते हैं। दो चीजें याद रखना, सभी प्रकार के निर्देशांक अगर प्लस में तो समलंब चतुर्भुज कहा जाता है, और सभी प्रकार के चतुर्थांश निगेटिव है, माइनस में है, तो उस प्रकार के निर्देशांक को सम चतुर्भुज कहा जाता है। एक होता है समलंब चतुर्भुज और एक होता है सम चतुर्भुज। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें सभी प्रकार के बिंदुओं का जो है प्लस में है, तो वो सभी प्रकार के बिंदुओं के प्लस में होने के कारण ये वाला चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो इसे लिखेंगे अपन लोग समलंब चतुर्भुज। और अगर सभी प्रकार के बिंदु जो है, निर्देशांक जो है वो अगर नेगेटिव है तो क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज और ये सम चतुर्भुज, चतुर्भुज सम चतुर्भुज। ठीक है,
अगर सभी प्रकार के निर्देशांक प्लस में है तो समलंब, और सभी प्रकार के निगेटिव है तो समचतुर्भुज। बस इसके वो कह रहा नाम बताइए, तो इसका नाम लिख देना ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और इसका लिख देना ABCD समचतुर्भुज है। समझ में आ गया? फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि बिंदुओं P बराबर, एक बिंदु दे रखा है -2, 4 और Q बराबर दे रखा -2, -5। ऐसे बिंदु दे रखे हैं दो, वो कह रहा आलेखित कीजिए। आलेखित मतलब चित्र में प्रदर्शित कीजिए। चित्र में दो बिंदु है, दो बिंदुओं को तो लाइन में प्रदर्शित कर दो। हो गया P यहाँ है, इसका 2, 4 और Q का मतलब ये होगा, तो इसका होगा -2, 5। हो गया खत्म। वो कह रहा है कि इसे आलेखित कीजिए। हो गया आंसर पहले का खत्म। दूसरे में सुनिए, दूसरे में क्या दे रखा है उसने। इसके दूसरे पॉइंट में वो कह रहा था PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहीं पूछे, देखो इधर, कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो फॉर्मूला याद रखना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान देना, ये x1 y1 x2 y2 है, बस वैल्यू पुटअप करना है, आंसर आ जाएगा। देखो x2 की वैल्यू है -2, फिर -x1 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -5 माइनस y1 की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। अंडर रूट ये दोनों प्लस माइनस 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0, प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 9, ये 9 का स्क्वायर माइनस का 9, ध्यान रखना प्लस हट जाएगा माइनस का 9 आएगा। यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर करोगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्वायर से माइनस तो खत्म हो जाएगा और स्क्वायर भी, रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 9। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसी एक्सरसाइज का। अगर m बराबर इतना निर्देशांक है और n बराबर इतना है, तो आलेखित कीजिए, चित्र बनाइए। जैसे कि अभी आपने चित्र बनाया था, आलेखित किया था, वैसे ही आलेखित करना है। लाइन खींचनी है, यहाँ पर m और यहाँ पर आपको n लिखना है। दोनों के निर्देशांक लिख देने 5, -3 और यहाँ पर लिख देना -3, 3। ये हो गया आलेखित। वो पूछ रहा है m और n के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी निकालना अभी आपने सीखा है, d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू रख दोगे आंसर आएगा। x2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस का x1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3, ये माइनस है, y1 की वैल्यू -3, तो +3 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था, ये माइनस आएगा तो प्लस बना देगा। d इक्वल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे -8 का स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस कट गया, 0 बचा। बस यही सॉल्व कर दो। अच्छा ध्यान देना, ये माइनस कैसे हट जाता है। देखो 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, स्क्वायर करने पर माइनस हट जाएगा, इसका रूट हटाओगे तो कितना बचेगा, फिर से 8। इकाई मात्रक आता है इसका आंसर। ठीक है।